नमस्कार दोस्तों, DSSB ASO का सिलेबस कुछ इस तरह है और आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर या नवंबर या उसके बाद भी हो सकता है। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे तो आपके लिए बेटर है, अदरवाइज बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। हमारे पास कुछ इस तरीके से सिलेबस है टीयर 1 का। दिस इज द सिलेबस फॉर टीयर 1। टीयर 1 यानी कि आप प्री एग्जाम मान सकते हैं। टीयर 1 जिसमें जर्नल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे, जर्नल इंटेलिजेंस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, अर्थमेटिक न्यूमेरल यानी कि मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। उसके बाद टीयर 2 होता है जिसमें कंप्यूटर आ जाता है हिंदी की जगह। जैसे यहाँ पर हिंदी है ना, तो वहाँ कंप्यूटर आ जाता है। सिमिलरली 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव भी होता है, ऐसे भी होता है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ मैं टीयर 2 की बात नहीं करूँगी, वो हम बाद में करेंगे। यहाँ पहले हम टीयर 1 की बात करेंगे और अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो टीयर 2 की भी डिटेल्स में लेके आऊँगी, बट पहले हम टीयर 1 की बात कर लेते हैं। टीयर 1 की स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे जीएस के लिए मैंने ये सब बताया हुआ है। जियोग्राफी क्लास 8 to 11 कर सकते हैं आप, मस्ट है ये। 8th 9th 10th 11th आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। 11th क्लास की ज्योग्राफी के मैंने लेसन अपलोड करना शुरू किए हैं, बट मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मैं और एक्सपेरिमेंट करूंगी। क्लास 11th की पूरी दोनों बुक करा दूंगी और उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आए तो मैं बाकी 8 9 10th कराऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं कराऊंगी। सिमिलरली मैं एंशियंट भी कराऊंगी, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री तो इतनी यू कैन से इतना टाइम ले जाती है बच्चों का और इतना एफर्ट्स मांगती है। आप कोई भी यूट्यूब का चैनल उठा के देख सकते हैं, बुक बाय बुक करने में उन्होंने कितना टाइम लगा दिया है। तो मैं जो मेरे अपने नोट्स हैं उनमें से क्रिस्प नोट बनाकर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। अगर मेरे चैनल पे सब्सक्रिप्शन जब जियोग्राफी एंशिएंट मिडाइवल करने के बाद मेरे सब्सक्राइबर 1000 तक भी पहुंच जाते हैं या 500 to 1000 का मैं टारगेट देती हूँ। अगर यहाँ तक पहुंच जाते हैं, आई गेस एक से 1.5 महीना लग जाएगा मुझे मिडाइवल तक कराने के लिए। उस तक मेरे 500 to 1000 आ जाते हैं या सिर्फ 500 भी आ जाते हैं तो मैं मॉडर्न स्टार्ट कर दूंगी। अदरवाइज दोस्तों आपको भी पता है मुझे करने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर, राइट। फिर आ जाते हैं सिमिलरली इकोनॉमिक्स के लिए आप क्लास 11th की या कोई भी बुक ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैं तो रिकमेंड करूंगी विवेक सिंह, क्योंकि यूपीएससी में जो इकोनॉमिक्स पूछते हैं आजकल वही सब इकोनॉमिक्स पूछ रहे हैं। पॉलिटी के लिए तो वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत, और कहाँ जाएंगे, बाइबल। ईवीएस के लिए PMFIS कर सकते हैं, बेस्ट बुक लगती है मुझे दोस्तों। साइंस बायो के लिए क्लास 12, केमिस्ट्री बायो के लिए क्लास 12 और फिजिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो कर लेंगे। ये सब है और प्लस आप CA लगा लीजिए 1 ईयर का, वो तो कहीं भी मिल जाता है। आप चाहेंगे मैं भी अपलोड कर दूंगी, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं पहले ये भी सोच रही थी कि डेली CA लाऊं और न्यूज़पेपर की जो एडिटोरियल रीडिंग होती है वो भी डेली करूं, बट मेरे पास दोस्तों इतने सब्सक्राइबर्स और इतने लाइक इतने सब कुछ नहीं है जो मैं इतने एफर्ट्स लगाऊं। और मुझे पेपर भी लेना पड़ेगा, जो कि यू कैन से कि कितना महंगा होता है। महंगा तो नहीं, बट हाँ जब मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वो भी लेंगे। बहुत कुछ सोचा है मैंने, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। मैथ्स, आप लोग पता नहीं इस मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी क्यों बोलते हैं इस बेचारे को, इतना अच्छा सब्जेक्ट होता है। आप जीएस में इतना सब करने के बाद भी ना दोस्तों, बात मेरी मानिए, 40 में से अगर आप 25 मार्क्स भी ले आए ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों आप ये सब तो कर लोगे, आपको नॉलेज आ जाएगी। इसके साथ में आपको PYQ लगाने पड़ेंगे, DSSB के सारे, और मैं वो कराने वाली हूँ। चाहे मुझे टेक्स्ट बुक के लेने पड़े, मेरे पास टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन भी है, मैं वहाँ से चाहे मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको समझाना पड़े या कैसे भी मैं कराऊंगी। UPSC के PYQ करवाऊंगी, घटना चक्र से जितने स्टेट PCS हुए हैं उसके करवाऊंगी। तो क्या यार, इससे ज़्यादा क्या लोगे? इतना कंटेंट कौन दे रहा है यूट्यूब पे? बताने मुझे एक चैनल का नाम बता दो जो इतना कंटेंट देने के कमिट कर रहा है। और मैंने भी अभी कमिट नहीं किया, मैं तब कमिट कर रही हूँ वंस मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, तो उसके बाद मैं ये DSSB PYQ, UPSC PYQ और PCS PYQ, तीनों PYQ कराऊंगी मैं। मुझे कितना मेहनत लगे आई डोंट केयर, मैं कराऊंगी दोस्तों। नाउ इकोनॉमिक्स, विवेक सिंह, सेम इसके भी PYQ, ये सब कराऊंगी। तो आप जितना भी कर लीजिए, 25 से 30 नंबर से ज़्यादा आप नहीं भर सकते हैं। और ये भी तब बोल रही हूँ जब ये सब कर लेंगे, आप ये सारा कर लेंगे जितना बताया है, उसके बाद इतने मार्क्स बोल रही हूँ मैं। मैथ्स में देखिए दोस्तों, 10 चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिए ना, तो 30 to 35 यहीं से बन जाएंगे, मानिए मेरी बात। उसके बाद मैं 1-2 चैप्टर और ले लेती हूँ, एलजेब्रा, राइट। देखिए इतने कर लेंगे आप। 11 चैप्टर मैं आपको लिख कर देती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वीडियो एक टॉपिक की लूँगी, नंबर सिस्टम की भी 2 या 3, टाइम एंड डिस्टेंस का 5 ले लूँगी, इसके भी 2 या 3, हर टॉपिक की 2 या 3, ऑन एन एवरेज 3 मान लेते हैं। तो 33 वीडियो या 35 वीडियो लगा लीजिए, कोई टॉपिक लंबा भी जा सकता है। 35 वीडियोस प्लस आपको क्वेश्चंस दूंगी मैं, चाहे मुझे कहीं से DSSB के PYQ लेने पड़े, SSC के PYQ लेने पड़े, UPSC के PYQ लेने पड़े, PCS के PYQ लेने पड़े, मैं कराऊंगी। बट ये PYQ तक मैं तब आऊंगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे। और ये तो मैं आपको बोल ही रही हूँ, अगर ये रीच इस DSSB ASO की रीच मेरी अच्छी रही तो मैं ये सब भी कराऊंगी। अभी तो मैंने GS यानी ये GS एंड मैथ्स के लिए लिखा है, यहाँ पर रीजनिंग भी बाकी है हमारा दोस्तों।
रीजनिंग में भी वही 11-12 टॉपिक्स हैं। एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, बहुत सारे होते हैं। वो भी आप मान के चलिए मैं 25 से 30 वीडियो में करा दूंगी, 25 से 30 वीडियोस में। उसमें ही सिमिलरली DSSB के PYQ, SSC के PYQ, UPSC के PYQ एंड PCS के PYQ। जब दोस्तों होता है ना, आप कुछ भी हो, एक आपको स्टिमुलस चाहिए होता है, तो दिस विल बी माय स्टिमुलस। और आप देख लेना वीडियो से आप पहचान जाएंगे मेरी क्वालिटी ऑफ टीचिंग। आई टेल यू मैं क्या करती हूँ एंड मैंने क्या अचीव किया है वंस मेरे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं। तो आई टेल यू। आई नो ये 2 से 3 मंथ और ले जाएगा या ज़्यादा भी ले जा सकता है। 5 मंथ का मैं तो लेके चल रही हूँ कि हो जाना चाहिए इतना। तो बहुत आई गेस बहुत ठीक ठाक टारगेट लिया है मैंने 5 मंथ्स में 1000। तो तभी मैं बताऊँगी मैं क्या करती हूँ एंड मैंने क्या किया एंड ऑल दैट। रीजनिंग, इंग्लिश। आपने सुना होगा ना आजकल मार्केट में 30 रूल्स चल रहे हैं, 30 रूल्स करके कुछ चल रहा है। 40 रूल्स मैं देने वाली हूँ, 10 रूल्स मेरी तरफ से एक्स्ट्रा होंगे क्योंकि मैंने काफ़ी एग्जाम्स में वो देख लिए हैं, इसलिए 30 रूल्स तो इसके बिना तो कुछ है ही नहीं, वो कराऊंगी मैं। एंड SSC के PYQ, DSSB के PYQ, यही बहुत है, ठीक है। हिंदी में भी सेम रहेगा। हिंदी में 4 से 5 टॉपिक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, विलोम शब्द और प्रायवाची एंड मुहावरे, लकोक्तियाँ और या आप कह सकते हैं संधि विच्छेद। ये 10 टॉपिक लगा लीजिए, 4-5-10 टॉपिक होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लगा लीजिए 20 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली इसके भी PYQ करेंगे। तो हम मार्क्स एक बार कर लेते हैं। मान लीजिए आपने रीजनिंग में 38 स्कोर किया। अब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यार 38 स्कोर करना। आपने हिंदी में मान लीजिए 35 किया, इंग्लिश में आप आराम से अच्छे से रूल्स करके, मेरी बात मानिए 35 बहुत कम स्कोर बना रही हूँ जिसने प्रैक्टिस की। मैथ्स में चलो 35 नहीं तो 34, और ये बहुत कम स्कोर मैं लेकर चल रही हूँ, आप जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। यहाँ 25 ले लेते हैं, राइट, मतलब GS का। सो ये हो जाएगा हमारा 27 और ये हो जाएगा 16, राइट, 3 नो, हाँ ठीक है। तो 167 तो यही बन गए, जबकि आपको UR हो तो 160 आप बहुत ज़्यादा बेटर स्कोर है, बाकी की तो आप छोड़ ही दीजिए। तो आपको ये स्कोर टारगेट करके चलना है, तब आपका DSSB ASO का Tier 1 क्लियर है। Tier 2 की बाद में बात करेंगे। तो समझे, प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिए एंड एनालाइज कीजिए क्या सही लगा क्या गलत, फिर देखते हैं क्या होता है। बताइए कि ठीक है ये या फिर मुझे कुछ चेंज